नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुखू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। नई सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 1 अप्रैल 2022 के बाद नए खोले और अपग्रेड किए गए स्वास्थ्य संस्थानों को डिनोटिफाइड कर दिया गया है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए नए संस्थान और अपग्रेड किए गए स्वास्थ्य संस्थान डिनोटिफाई किए गए हैं। इससे एक दिन पहले मंगलवार को सुखू सरकार ने बिजली बोर्ड के 12 विद्युत मंडल, 17 उपमंडल और 3 ऑपरेशन सर्कल बंद कर दिए थे। बोर्ड प्रबंधन ने मंगलवार को 32 कार्यालयों को डिनोटिफाई किया था। चीफ इंजीनियरों से इस नए कार्यालयों को खोलने पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। अब स्थानीय स्तर पर जरूरतों को देखते हुए सरकार इन सभी कार्यालयों की समीक्षा करेगी। एक्शन में सुखू सरकार, बिजली बोर्ड के 32 कार्यालय बंद। शिमला विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश में खोले गए बिजली बोर्ड के 32 कार्यालयों को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिन कार्यालयों को बंद किया गया है इनमें 3 परिचालनरत, 12 विद्युत मंडल, 17 विद्युत उपमंडल शामिल हैं। बीते 12 दिसंबर को नई सरकार के निर्देशों के अनुसार बोर्ड ने अधिसूचना निकालते हुए नए खोले गए दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। नए डिवीजन और परिचालन वृत्त बंद होने के बाद इनका कंट्रोल पुरानी व्यवस्था में ट्रांसफर हो जाएगा। जो कार्यालय बंद किए गए हैं उन्हें अप्रैल के बाद खोला गया था। ज्यादातर कार्यालय जुलाई व अगस्त में खोले गए थे। बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने सरकार के आदेशों का स्वागत किया है। यूनियन का कहना था कि नए दफ्तरों को बंद किया जाए क्योंकि उनका कोई औचित्य नहीं है। जिन कार्यालयों को डी नोटिफाई किया है उनमें इलेक्ट्रिकल डिवीजन नेरचौक, इलेक्ट्रिकल डिवीजन शिलाई, इलेक्ट्रिकल डिवीजन सराहा, सिरमौर, संगड़ाह और सुजानपुर शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चुनाव क्षेत्र से राज्य के तहत थुनाग में खुला डिवीजन भी बंद कर दिया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के चुनाव क्षेत्र सुलह के नागड़ी में खुला इलेक्ट्रिकल डिवीजन भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिवीजन भावानगर, चंबा के तीसा, हरोली, थाना कलां और भोरंज डिवीजन को भी बंद कर दिया गया है। ये नए सर्कल हुए बंद। जो नए सर्कल बंद हुए हैं इसमें भवाना और नूरपुर शामिल है। बंजार के बथाहर में खुले इलेक्ट्रिकल सेक्शन को भी डिनोटिफाई कर दिया गया है। बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने चीफ इंजीनियर को इन सभी कार्यालयों को लेकर एक नया प्रस्ताव जस्टिफिकेशन के साथ बिजली बोर्ड को नए सिरे से पेश करने को कहा। इसे कैबिनेट की पहली बैठक में रखा जाएगा। जयराम ने पीएम मोदी को बताया हार के कारण। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में दी फीडबैक। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद हार के कारण बताए। साथ ही प्रदेश में उनकी सरकार की ओर से की गए विकास कार्यों एवं प्रोजेक्ट्स के बारे में अवगत करवाया और उसमें केंद्र के सहयोग के लिए आभार जताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी सार्थक बैठक हुई। उन्होंने 5 वर्षों में जनहित से जुड़े कार्यों से अवगत करवाया। वहीं चुनाव परिणाम को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश से विशेष स्नेह रखते हैं, इसलिए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए उनका सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा जनसेवा का क्रम जारी रखेगी। भाजपा विपक्ष की भूमिका मजबूती के साथ निभाएगी। राज्य के विकास को थमने नहीं दिया जाएगा और हर कार्य में पारदर्शिता रहे, इसके लिए विधानसभा के अंदर तथा बाहर आवाज उठाई जाएगी। नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरघात का मामला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचा है। भाजपा मंडल की ओर से भाजपा हाईकमान को लिखा पत्र प्रसारित हुआ है जिसमें राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र में लिखा गया है कि चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री के पक्ष में राज्यसभा सदस्य ने कोई कार्य नहीं किया है। ₹1500 के लिए साइबर कैफे में रौनक, डॉक्यूमेंट बनाने की लगने लगी होड़, लोकमित्र केंद्र में भी जुटने लगी भीड़। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार से राज्य की महिलाओं ने ₹1500 प्राप्त करने के लिए कमर कस ली है। नई सरकार के विधायकों के शपथ ग्रहण व मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही अब महिलाओं ने अपने सभी दस्तावेजों को दुरुस्त करने का अभियान
युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। इसके चलते महिलाएं अपने संबंधित तहसील कार्यालयों में अपने दस्तावेज बनाने के लिए अधिक संख्या में पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, लोक मित्र केंद्र, साइबर कैफे व फोटोस्टेट की दुकानों में भी महिलाओं की कतारें बनना शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा चुनाव से में अपनी घोषणा में किया था। हालांकि अभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ताजा बयान से महिलाओं की दस्तावेजों को दुरुस्त करने की तैयारी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके महिलाओं की दस्तावेजों को दुरुस्त करने व नहीं बने डॉक्यूमेंट को बनाने का अभियान जोरों शोरों से जारी है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 10 गारंटियों की बात कही है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए देने का भी वादा किया गया है। सरकारी गोदामों में पहुंचा 1200 मीट्रिक टन सीमेंट, शुरू होंगे रुके हुए काम। ट्रक ऑपरेटरों और अडानी समूह में विवाद के बाद अल्ट्राटेक कंपनी ने सरकार के खाली गोदामों में सीमेंट की सप्लाई पहुंचाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को पहले दिन कंपनी ने नीली बोरियों में 70 ट्रकों में सरकारी सीमेंट भेजा। बड़े ट्रकों में 420 जबकि छोटे ट्रकों में 250 बोरियां ला दी गई। इस सीमेंट को प्रदेश भर में सरकार के 118 गोदामों में पहुंचाया जाएगा। अल्ट्राटेक प्लांट से गोदामों के लिए अब प्रतिदिन सप्लाई भेजी जाएगी। राजधानी शिमला में मंगलवार को 7 ट्रक सीमेंट लेकर पहुंचे। अब बुधवार से रुके हुए प्रोजेक्टों का काम फिर से शुरू हो सकेगा। खाद्य आपूर्ति निगम पहले बड़े प्रोजेक्टों और फिर छोटे विकास कार्यों के लिए सीमेंट उपलब्ध करवाएगा। प्रदेश में इस समय लोक निर्माण विभाग के 150 छोटे बड़े प्रोजेक्टों का काम चल रहा है। इनमें मिनी सचिवालय, पुल, सड़कें, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, अस्पताल आदि कार्य शामिल है। खाद्य आपूर्ति निगम नोडल एजेंसी है। यह लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग को सीमेंट उपलब्ध कराती है। विभाग पहले निगम में पैसा जमा कराते हैं, उसके बाद निगम सरकारी विकास कार्यों के लिए सीमेंट सप्लाई करता है। जनवरी को नीलाम होगी टेक्नोमेक कंपनी। 2175 करोड़ रुपए की वैट चोरी के हैं आरोप। पांवटा साहिब के जगतपुर में बहुचर्चित 4300 करोड़ रुपए के कर एवं बैंक कर्ज में घोटाले में फंसी इंडियन टेक्नोमेक कंपनी 18 जनवरी 2023 को प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में नीलाम होगी। हाईकोर्ट ने पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमेक कंपनी को नीलाम करने की छूट दे दी है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कंपनी को नीलाम करने वाले नोटिस को अदालत के रिकॉर्ड में लेने के आदेश दिए हैं। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया है कि इस याचिका में को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने इस आवेदन का जवाब दायर करने के लिए प्रतिवादियों को 4 हफ्ते का समय दिया है। मामले की सुनवाई 27 मार्च 2023 को निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1974 से पहले शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को 37 वर्ग मीटर जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। शहरी विकास विभाग ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं। अब उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। पात्र लोग मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर लोगों ने ज्यादा जमीन कब्जाई है तो उसे सरकार वापस लेगी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें अधिकार मिलेगा। कमेटी स्लम एरिया तय करेगी। नियमों के मुताबिक बिजली, पानी और सैनिटाइजेशन आदि की व्यवस्था देखी जाएगी। सरकार के इस फैसले का हजारों लोगों को फायदा होगा। शहरी विकास विभाग ने स्लम डेवलपर्स विधेयक में यह भी प्रावधान किया है कि इन लोगों के लिए कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए शहरी निकायों में नगरपालिका विकास निधि का प्रावधान किया जाएगा। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए फंड जारी होगा। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से एकत्र राशि भी इसी फंड में डाली जाएगी। इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को संपत्ति का अधिकार देना है। विधानसभा में पहले इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। इसके बाद इसके नियम तय किए गए थे। शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा है कि नियम अधिसूचित किए गए हैं। उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी होने के बाद ऐसे लोग आवेदन कर सकेंगे। करीब 37 वर्ग मीटर जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा। डॉक्टर क्षमा मैत्रेय बोली, पाकिस्तान से हो रहा नशा सप्लाई देश के युवाओं को कमजोर करने की है साजिश।
भारत में नशा माफिया का सक्रिय होना सामान्य बात नहीं है। यह एक तरह से युवाओं को कमजोर करने की साजिश है। अब यह नशा माफिया पंजाब के साथ हिमाचल और उत्तराखंड में भी घुसता जा रहा है। इस पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। यह बात नौणी विश्वविद्यालय में आयोजित हिम संवाद कार्यक्रम के दौरान कॉर्ड की राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर दीदी के नाम से मशहूर डॉक्टर क्षमा मैत्रेय ने कही। उन्होंने कहा कि भारत का यूथ मजबूत है, इसलिए यहाँ के युवा को नशे की लत लगाकर उसे कमजोर करने की साजिश हो रही है। इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ हो सकता है। इस पर एकदम से एक्शन लेने की आवश्यकता है। हिमाचल की महिला बहुत सक्षम है, लेकिन पुरुष और युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है। डॉक्टर क्षमा मैत्रेय देश भर में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षा और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में जुटी हैं। हिमाचल प्रदेश समेत उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब के 1000 से अधिक गांवों में उन्होंने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। इसमें सबसे अधिक कार्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में किया जा रहा है। यहाँ 700 गांवों में कार्य किया जा रहा है। कांगड़ा की 114 पंचायतों के सभी वार्डों में एक महिला समूह बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में उनके सराहनीय कार्य को देखते हुए उन्हें 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वह तपोवन में चिन्मय ग्रामीण विकास संस्था कोड की संरक्षक है। नव वर्ष पर पूरी रात होंगे मां के दर्शन। चिंतपूर्णी में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक 3 दिवसीय मेला। नव वर्ष के उपलक्ष्य में धार्मिक नगरी चिंतपूर्णी में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मां का दरबार 24 घंटे खुला रहेगा, जबकि रात को सफाई के लिए कुछ समय के लिए मंदिर बंद किया जाएगा। इस दौरान धारा 144 लागू रहेगी और डीजे, आतिशबाजी व बिना अनुमति लंगर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय बुधवार को बाबा श्री माईदास सदन में मंदिर न्यास चिंतपूर्णी की बैठक में लिया गया। एडीसी ऊना अमित शर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि एसडीएम डॉक्टर मदन कुमार मेला अधिकारी, जबकि डीएसपी अंब पुलिस मेला अधिकारी होंगे। हिमाचल में शीतलहर का प्रकोप, 7 शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश के 7 शहरों का तापमान माइनस में पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 7 शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान -7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानी जिलों में सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस के दिन किन्नौर, लाहौल, चंबा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। ऊना में अधिकतम तापमान 24.2, मंडी में 22.2, बिलासपुर में 22, हमीरपुर में 21, कांगड़ा में 20, धर्मशाला में 20.2, चंबा में 20.4, सोलन में 20, नाहन में 19.5, शिमला में 14 और मनाली में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।